वैशेषिक दर्शन 7वां अध्याय, दूसरा आनेक, 9वां सूत्र। दोनों में से एक के कर्म से जन्य, दोनों के कर्म से जन्य और संयोग से जन्य, यह 3 प्रकार का संयोग होता है। व्याख्या: मिलाप में जो मिले हुए का मालूम होना है, प्रमाणों से नहीं कटता, और सब कार्य भागों के संयोग में द्रव्य होते हैं। अर्थात द्रव्य में अग्नि के मिलने से रूप आदि पाकज गुण के मालूम होने में विशेषता से भेरी आदि वाद्य और आकाश के संयोग से शब्द आदि पैदा होते हैं। ये स्वयं विचार करना चाहिए। ऐसे ही और पाकज गुण के संबंध में सोच लेना चाहिए। संयोग के अर्थ प्रायः ऐसे विचार किए जाते हैं कि जिसमें बिल्कुल अंतर नहीं, वे संयोग है, किंतु एक क्षण में नाशवान वस्तु में यह बात संभव नहीं। अतः जिसके पहले प्राप्त ना हो उसका प्राप्त हो जाना ही संयोग है। वह कर्म से उत्पन्न होता है। जैसे चंचल बाज एक स्थायी वृक्ष पर जा बैठता है। अब पहले उस वृक्ष को वह बाज प्राप्त ना था, अर्थात उससे पृथक था। अब उस कर्म के कारण जो उस बाज की आत्मा से आरंभ होकर शरीर में पहुंची, बाज का और वृक्ष का संयोग हो गया। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर हरकत से एक अप्राप्त वस्तु दूसरी वस्तु में मिल जाए, इस मिलने का नाम संयोग है। प्रायः परंपरा संयोग जैसे एक वृक्ष के साथ अंगुली लगाने से वृक्ष और हाथ का संयोग कहलाता है। इसी प्रकार तारों के साथ कच मिलने से कपड़े के साथ कच का मेल होता है। कहीं दो के साथ मेल होने से संयोग होता है। जैसे 2 तारे आकाश से मिले हुए हैं और 2 तारों का बना हुआ कपड़ा आकाश से संयोग रखता है। कहीं बहुत से संयोगों से एक संयोग पैदा होता है। जैसे 20 तारों के साथ जो आकाश का मेल है, उससे 20 तारों से बने हुए एक कपड़े से आकाश का संयोग उत्पन्न होता है। किंतु पुनः एक असमवाय कारण संयोग से भी 2 संयोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मिट्टी और जल के परमाणु का दूसरे जल परमाणु से 2-2 तक उत्पन्न करने वाले 2 संयोगों से उत्पन्न होते हैं, और उन सवर्ण संयोग से एक साथ 2-2 तक उत्पन्न होते हैं। इस जगह जो मिट्टी और जल के परमाणुओं में ना पैदा करने वाला संयोग उत्पन्न हो, उस एक ही मिट्टी के परमाणुओं से जल की 2 तक से भी एक ही संयोग, और पानी के परमाणु और मिट्टी के 2 तक से दूसरा संयोग। इस प्रकार और दोनों के संयोग की उत्पत्ति एक ही समय में होती है। कारण और अकारण उनके संयोग द्वारा कार्य और अकार्य के संयोगों को आवश्यक तौर पर उत्पन्न करने से मूर्तिमान वस्तु और विभू से संबंध रखने वाली वस्तु का संयोग कर्म से होना आवश्यक नहीं, क्योंकि कारण के ना होने से वहां हरकत ही नहीं और ना कारण ही है। अतएव कारण और अकारण के संयोग के अकार्य और कार्य का संयोग भी नहीं है। विभू और मूर्तिमान द्रव्य का संयोग नित्य ही है। प्रथम ना मिले हुए का मिलना जो संयोग का लक्षण किया था, उससे संयोग उत्पन्न होना प्रमाणित होता है, और विभू का संयोग नित्य कहते हैं। यह उसका विपक्षी है। दूसरा विभाग भी नित्य हो जाएगा, और यदि कहो विभाग का नित्य होना भी हमें लाभदायक ही है, किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि संयोग व विभाग जो एक दूसरे के विपक्षी हैं, यदि दोनों अविनाशी हों तो एक ही स्थान में उनका पाया जाना असंभव है। इस वास्ते दोनों अनित्य हैं। इस वास्ते आवश्यक 2 वस्तुओं का होना है, किंतु 2 विभू वस्तु नहीं हो सकती, जो मूर्तिमान भी हों, जिनमें संयोग संभव हो। विभू वस्तु तो दोनों मिलने से
और दोनों पृथक और उनसे बिल्कुल पृथक रहने वाला संयोग का आश्रय जो द्रव्य में विभु उनका भी आश्रय है। और संयोग का नाश प्रथम तो साधिकरण विभाग से होता है अथवा आश्रय अर्थात अधिकरण के नाश से होता है। जैसे किसी स्थान पर दो तारों के मिलने के बाद एक तार के किसी भाग में कर्म उत्पन्न हो और उस कर्म से दूसरे काम से वह वस्तु पृथक हो जाए और विभाग से उत्पन्न करने वाले संयोग का नाश और उससे तार का नाश और तार के नाश से संयोग का नाश। जहां दो तारे बहुत समय से मिली हों और उसमें कर्म उत्पन्न होने से नाश हो जाता है। कुछ ऐसा कहते हैं, तार के भाग के कर्म से तार के उत्पन्न करने वाले संयोग का नाश हो जाता है तथा दूसरे तार में कर्म विचार करने से अधिकरण का नाश और विभाग से जो दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं संयोग का नाश हो जाता है। किंतु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि समवाय कारण के नाश होने वाले क्षण में विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि समवाय कारण कार्य के रहने तक बराबर रहता है। ये नियम है। अतः यह संयोग द्रव्य के उत्पन्न करने में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं रखता है, परंतु गुण को कर्म के पैदा करने में दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता है। अपना साधिकरण मालूम होने से बड़े पीपल के वृक्ष पर बैठा हुआ जो बंदर है, यद्यपि वह पीपल की एक शाखा पर बैठा है, तो भी यही अनुभव होता है कि पीपल के वृक्ष से बंदर का संयोग है। केवल अभाव के कारण अनित्य सिद्ध होने से परमाणु में रहने वाला प्रमाणित होता है, किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसलिए विभु का भी उपाधि भेद के कारण एक भाग होता है और भाग से होने वाला संयोग भी एक देश में ही होता है। अतः परिस्थित संयोग का भी दिशा आदि के साथ पृथक करने वाला विचार करना चाहिए। प्रश्न, विभाग में संयोग की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? 10वां सूत्र, इससे विभाग व्याख्या किया गया। व्याख्या, संयोग की तरह विभाग से और दोनों प्रकार के कर्म से पैदा होता है अथवा विभाग से और दोनों प्रकार के कर्म का विभाग उत्पन्न होता है। जैसे कि बाज के कर्म से जो बाज और वृक्ष में विभाग हो गया वह कर्म से हुआ, ऐसे ही दो मल्ल जो मल्ल युद्ध छोड़कर पृथक पृथक हो गए, उनमें जो विभाग हुआ उन दोनों के कर्म से हुआ। ये विभाग केवल कर्म के पैदा करने वाले क्षण में हुए हैं, क्योंकि इसमें किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं मालूम हुई। संयोग और विभाग का कर्म कारण है। विभाग पैदा करने के वास्ते तो अधिकरण का नाश और संयोग उत्पन्न करने के लिए प्रथम संयोग नाश का विचार करना चाहिए। ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अपनी उत्पत्ति के संबंधी कर्म के अनावश्यक होने से और विभाग से उत्पन्न होने वाले विभाग दो प्रकार के हैं। एक केवल कारण के विभाग से उत्पन्न होने वाला, दूसरा कारण और अकारण के विभाग से उत्पन्न होने वाला अथवा कारण और अकारण के विभाग से उत्पन्न होने वाला। कार्य और अकार्य उनके विभाग से उत्पन्न होते हैं। उनमें केवल कारण के विभाग से कारण और अकारण के विभाग से, जैसे दोनों कपालों के पृथक होने से कपाल और आकाश में विभाग होता है, और कारण और अकारण के विभाग से कार्य और अकार्य के विभाग, जैसे अमली के वृक्ष से पृथक होने से हाथ वृक्ष से पृथक हो जाता है, उसे शरीर और वृक्ष में विभाग हो जाता है। प्रश्न, विभाग के होने में प्रमाण नहीं, केवल संयोग के अभाव में विभाग का शब्द काम आने से। उत्तर, ये ठीक नहीं, क्योंकि यदि संयोग का अत्यंत अभाव नहीं होता
द्रव्यों में रहने वाला संयोग का अत्यंत विभाग होने के ज्ञान का कारण है। ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि भाग और संपूर्ण में भी ऐसा ही विभाग करना पड़ेगा। प्रश्न, जो द्रव्य कार्य नहीं कारण है, यदि उनमें विभाग मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, यदि ऐसा माना जाए तो विंध्याचल और हिमालय में भी विभाग मानना पड़ेगा, जो नहीं है। यदि कोई कहे कि ऐसा होने में क्या हानि है, तो विचार करना चाहिए कि नियम विरुद्ध करने में गुण और कर्म में भी विभाग मानना पड़ा, क्योंकि व्यवहार का विचार करने से। प्रश्न, यदि संयोग के नाश का नाम विभाग रखा जाए तो क्या हानि है? उत्तर, एक ही संयोग के नाश से संयोग के नाश होने पर विभाग कहना पड़ेगा, किंतु ये ठीक नहीं, क्योंकि दोनों संयोगों के उपस्थित होते हुए भी एक संयोग के नाश होने के पश्चात पुनः मिलने पर सरावे या आंवले में मिली हुई अवस्था में भी विभाग होने का ज्ञान होने से ऋषि जितना अथवा जिस समय तक संयोग का नाश है वही विभाग है। उत्तर, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि एक संयोग के नाश होने में उसका अभाव कहने से, क्योंकि एक संयोग के नाश होने से संयोग का अभाव नहीं होता, और कुल अर्थों अर्थात वस्तुओं के अभाव से। इस वास्ते संयोग के अभाव से पृथक वह विभाग एक गुण है और दूसरे विपक्षी गुण से नाश होने वाला है, क्योंकि बिना साधिकरण विपक्षी गुण के उसका नाश होना संभव ना होने से, क्योंकि आश्रय उपस्थित हो तो विपक्षी के गुण के बिना नाश नहीं हो सकता। प्रश्न, कर्म भी संयोग से नाश होता है और विभाग को भी संयोग से नाश होने वाला मान लिया जाए तो लक्षण अति व्याप्त हो गया। उत्तर, गुणों का विपक्षी गुण आने से नाश होता है, क्योंकि जिस समय उंगली, हाथ और शरीर का अपने अपने कर्म से वृक्ष के साथ मिलाप हुआ, उस अवसर पर केवल उंगली में उत्पन्न हुए कर्म से उंगली और वृक्ष के संयोग का नाश असंभव होने से हाथ और वृक्ष, भुजा और वृक्ष शरीर और वृक्ष के संयोग का नाश स्वीकार करना पड़ेगा, और हाथ आदि उस स्थान पर कर्म से खाली है, और उंगली में जो कर्म है उसका अधिकरण हाथ से पृथक है। दूसरे अधिकरण में होने वाले कर्म से भी संयोग का नाश मानने में किसी स्थान पर कर्म होने से संसार के संयोगों का नाश होना। प्रश्न, तुम्हारे विचार में उस अवसर पर क्या होगा? उत्तर, उंगली और वृक्ष के पृथक होने से हाथ और वृक्ष का विभाग उत्पन्न होकर हाथ और वृक्ष के संयोग का नाश करता है। ये ज्ञान होने से दूसरे अधिकरण अर्थात उंगली के कर्म से हाथ के संयोग का नाश हो जाए, इससे अति प्रसंग होना संभव नहीं, क्योंकि जो एक दूसरे से मिले हुए हैं उन्हीं में एक वस्तु के कर्म से दूसरे के संयोग के नाश होने को देखने से ये भी ठीक नहीं, क्योंकि साधिकरण विरुद्ध गुणों को प्रत्येक स्थान पर नाश करने वाला मालूम करने से दूसरे हट के अतिरिक्त उसका आश्रय छोड़ना संभव नहीं। शब्द में जो विभाग है वह विभाग से उत्पन्न होता है। इस अवसर पर विभाग के असमवाय कारण होने का विचार करते हैं। किसी एक सेना में कहे हुए शब्दों की दूसरी सेना में जो आवाज होती है, उस स्थान पर सेना और आकाश का समवाय कारण नहीं देखते, और आग से जलते हुए बांसों में जो आवाज हो रही है उस स्थान पर भी विभाग के अतिरिक्त कोई दूसरा समवाय कारण दृष्टिगत नहीं होता। इसलिए कारण और अकारण के विभाग से ही कार्य और अकार्य के विभाग का उत्पन्न होना हम अनुमान करते हैं। यदि ऐसा ना हो तो किस प्रकार अपने अपने कर्म से उत्पन्न हुए उंगली और वृक्ष का संयोग,
भुजा और वृक्ष का संयोग शरीर और वृक्ष के संयोगों का केवल उंगली में उत्पन्न हुए कर्म से उंगली और वृक्ष में विभाग होने से उंगली और वृक्ष का संयोग नाश होने पर भी हाथ आदि के संयोग का नाश हो सकता है। उस स्थान पर विभाग से उत्पन्न हुए विभाग के प्रसंग से संयोग का नाश हो जाता है। ये कह चुके हैं दो कारणों के विभाग के द्वारा कारण और अकारण का विभाग होना साफ प्रतीत होता है। जो बांस के दल में कर्म उत्पन्न हुआ है उसका दूसरे दल से विभाग की तरह आकाश आदि से भी विभाग होना संभव होने से जब तक वह बांस का दल मिला हुआ था तब तक उस कर्म से उसका विभाग देखने से प्रकाशित ही है। और वही उंगली में उत्पन्न कर्म से दूसरी उंगलियों से विभाग की तरह आकाश आदि से विभाग पैदा होता है। द्रव्य में संयोग का विरुद्ध विभाग उत्पन्न करने वाले 100 विभाग एक कर्म से उत्पन्न हो जाते हैं। जो कर्म द्रव्य के उत्पन्न करने वाले संयोग के विरुद्ध विभाग को उत्पन्न करता है वह द्रव्य के उत्पन्न करने वाले संयोग के अनुसार उत्पन्न नहीं करता। जो द्रव्य के उत्पन्न करने वाला कर्म है वही संयोग के विरुद्ध विभाग को उत्पन्न करने वाला है। तात्पर्य यह है कि कर्म ही से संयोग उत्पन्न होकर द्रव्य बनता है और कर्म ही से विभाग उत्पन्न होकर द्रव्य का नाश होता है। कृष्ण ये ठीक नहीं, क्योंकि संयोग और विभाग दो भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न प्रकार के कारण चाहिए। एक प्रकार के कारण से भिन्न प्रकार के कार्यों का उत्पन्न होना संभव नहीं। अतः एक ही कर्म द्रव्य के उत्पन्न करने वाले संयोग को उत्पन्न करे और उसके नाश करने वाले विभाग को भी, जैसे खिला हुआ फूल और उसके बंद करने को भी उत्पन्न करना संभव नहीं। उत्तर द्रव्य के उत्पन्न करने वाले संयोग के विरुद्ध नहीं, इन दोनों को उत्पन्न करने वाला कर्म है। ऐसा मत कहो, क्योंकि कारण के भिन्न प्रकार के होने के विचार की बुनियाद है, ना कि विरुद्ध है। एक के द्रव्य के उत्पन्न करने वाले संयोग का हट होने से इस वास्ते भिन्न प्रकार का विचार करना भी उचित ही है। इस वास्ते ये जो बांस के दल में कर्म उपस्थित है दोनों की तरफ विभाग को उत्पन्न करता है और वे विभाग आकाश आदि स्थानों से विभाग को उत्पन्न करता है। उसके बिना दूसरे की सहायता के विभाग उत्पन्न करने वाले को विभाग का कारण होने से कर्म ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वह नाश से पृथक समय की आवश्यकता रखता है, ना ही उस समय भी उसे कर्म ही उत्पन्न करता है। भूतकाल होने से कर्ता का अपनी उत्पत्ति के बिना ही विभाग का उत्पन्न करना संभव है। ऋषि नहीं, इस प्रकार दूसरे विभाग को उत्पन्न करता हुआ कहीं दूसरे देश अर्थात स्थान में संयोग को भी उत्पन्न न कर दे। उत्तर नहीं, संयोग की उत्पत्ति के संबंध में कर्म अतीत काल में नहीं। यदि विरुद्ध इसके माना जाए तो कर्म का नाश ही ना हो। इस प्रकार योग से नाश होने वाला होने से इस वास्ते ये विभाग आने वाले संयोग से नाश होने वाला 3 क्षण तक रहता है। कहीं तो आश्रय के नाश से नाश होता है, जबकि तारों के भागों में उत्पन्न हुए कर्म से आगे चलकर 2 भागों का विभाग उत्पन्न होता है और उससे दूसरे तार में कर्म उत्पन्न होता है। उन 2 तारों के विभाग तार के उत्पन्न करने वाले संयोग का नाश और तार के कर्म से विभाग, उससे वस्तु के उत्पन्न करने वाले संयोग का उसके नाश से तार का नाश हो जाता है। इस प्रकार दूसरे तार में उत्पन्न हुए कर्म का नाश नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई नाश करने वाला नहीं, क्योंकि आगे होने वाले संयोग ही से उसका नाश होना संभव है। परंतु विभाग के नाश होने पर आगे को
संयोग ही नहीं होगा। उत्तर, तार में जो कर्म उत्पन्न हुआ है उससे जिस प्रकार उपस्थित तार में विभाग पैदा हुआ है उसी तरह उसका भाग भी विभाग को उत्पन्न करेगा। वह भी उत्पन्न करने वाले संयोग का विपक्षी ही होगा। उससे उत्तर को संयोग होगा और उससे कर्म का नाश हो जाएगा। अथवा ऐसा विचारना चाहिए, जिस समय जिस स्थान में तार में कर्म होगा उसी समय उसके भाग में भी होगा, और वह कर्म मौजूदा नाश होने वाली तार और उसके भाग के आकाश आदि से विभाग को एक ही साथ उत्पन्न करता है। संपूर्ण विभाग के उत्पन्न करने वाले संयोग का विपक्षी होने से उदाहरणता भागों और आकाश आदि अकारण उसके विभाग होने से कार्य तार का अकार्य आकाश आदि से जो विभाग उत्पन्न हुआ है उससे पश्चात उत्पन्न होने वाले संयोग से तार में मिला हुआ जो कर्म है उससे कर्म का नाश होगा। और कहीं पर दो से, जैसे तारों और वैरन जिसे जुलाहा बुनता है के संयोग होने से तार के हिस्से के परमाणुओं में कर्म होता है और उसी समय वैरन में भी कर्म होता है। तार के भाग के कर्म से दूसरे भाग के साथ विभाग उत्पन्न होता है, उससे तार उत्पन्न करने वाले संयोग का भी नाश हो जाता है। और वैरन के कर्म से तार और वैरन में विभाग उत्पन्न होता है और उस तार और वैरन में जो संयोग था उसका नाश हो जाता है और तार पैदा करने वाले संयोग का भी नाश हो जाता है। तार और वैरन के संयोग के नाश के पश्चात वैरन में दो प्रदेश से संयोग उत्पन्न होता है। उस संयोग और आश्रय के नाश विभाग का भी नाश हो जाता है। प्रश्न, क्या संयोग में संयोग और विभाग में विभाग होता है? 11वां सूत्र, संयोग और विभाग में संयोग और विभाग का अभाव अणुत्व और महत्व से व्याख्या किया गया। व्याख्या, जिस प्रकार अणु और महत्व अर्थात छोटे और बड़े में विशेषता पाई जाती है, उसमें परमाणु के गुण होने से दूसरा परमाणु नहीं रहता और ना ही कोई गुण रह सकता है, ऐसे ही संयोग और विभाग आदि नहीं रहे। 12वां सूत्र, कार्य कारण के परस्पर संयोग विभाग क्यों नहीं होते? इस आशंका का उत्तर देते हैं। व्याख्या, कर्म सदैव किसी कार्मिक वस्तु में तो रहता है परंतु कर्म में कर्म नहीं रहता, और गुण द्रव्य में तो रहते हैं किंतु गुणों में गुण नहीं होते। जिस प्रकार छोटे अथवा बड़े परमाणु में कोई गुण नहीं होता, तात्पर्य यह है कि गुण में गुण और कर्म में कर्म रहना असंभव है। ऋषि, अवयव और अवयवी में संयोग किस प्रकार नहीं? 13वां सूत्र, मिलकर इकट्ठे ना होने से कार्य और कारण का संयोग विभाग नहीं होता। व्याख्या, बिना संबंध एक से ज्यादा वस्तु की उपस्थिति का नाम युत सिद्धि है, अथवा दो पृथक पृथक आश्रयों में रहने वाली वस्तु को भी युत सिद्ध कहते हैं। परंतु अवयव और अवयवी में युत सिद्धि नहीं पाई जाती, क्योंकि इन दोनों में संबंध है, ये बिना संबंध के उपस्थित नहीं रहते। दूसरे, इन दोनों का आश्रय भी एक ही होता है, अर्थात जिस स्थान पर मनुष्य खड़ा है उसी जगह पर मनुष्य के शरीर के अवयव भी हैं। शरीर के अवयवों ने कोई अन्य स्थान नहीं घेरा, अतः कार्य और कारण में संयोग विभाग नहीं है, क्योंकि एक आश्रय में संबंध और भिन्नता दोनों में नहीं हो सकती। जहां ये पाए जाएंगे वहां साधिकरण नहीं कहलाएंगे। प्रश्न, क्या शब्द और अर्थ में संयोग संबंध है या और किसी प्रकार का संबंध है? 14वां सूत्र, गुण होने से संयोग नहीं। व्याख्या, संयोग के गुण होने से शब्द के साथ के जो गुण है
किस प्रकार संबंध हो सकता है? और शब्द गुण का घट आदि द्रव्य के साथ भी संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग द्रव्य से द्रव्य का होता है, परंतु शब्द गुण है, इसलिए शब्द का अर्थ के साथ संयोग संबंध नहीं हो सकता। ऋषि, क्या गुण का गुण के साथ संयोग नहीं हो सकता? अर्थात शब्द का अर्थ जहां गुण हो वहां तो संयोग होगा। 15वां सूत्र, गुण भी शब्द द्वारा प्रतीत कराया जाता है। व्याख्या, गुण भी शब्द का विषय है, अर्थात शब्द के द्वारा गुणों को भी कहा जाता है। अर्थात कहते हैं कि काला रूप, खट्टा रस आदि, किंतु उस रस और रूप आदि के साथ शब्द का संयोग संबंध नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शब्द गुण का द्रव्यों के साथ संयोग नहीं होता, ऐसे ही गुणों के साथ भी संयोग संबंध नहीं होता, क्योंकि संयोग कर्म से उत्पन्न होता है, किंतु आकाश आदि द्रव्य से ना तो एक वस्तु कर्म करके मिल सकती है और ना ही दोनों के कर्म से संयोग होता है।